Hello dear student, myself Dr. Prashant Kumar Desai, Assistant Professor, Department of Pharmacognosy in Lachu Memorial College of Science and Technology, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए गए हैं वो टॉपिक है फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें हम ग्लाइकोसाइड केमिकल कैटेगरी के बारे में एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है कई प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो गया, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हो गया, डीसीओ का एग्ज़ाम हो गया, डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये मेंशन है। जी पैड के अंदर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी फार्म 4th सेमेस्टर के सिलेबस में ये मेंशन है एंड बी फार्म 5th सेमेस्टर के सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन किया गया है। फॉर दैट रीज़न इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो कई गुना इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इनके एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो डिटेल फॉर्म में अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर था जो कि पीपीटी की फॉर्म में था उसको मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर। तो आप डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई के यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप इसको देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डायरेक्टली आप टॉपिक का जो नाम है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ग्लाइकोसाइड डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई गूगल सर्च पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा एमसीक्यू अब स्टार्ट होता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई एमसीक्यू पूछा जाए उसमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जब क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मालूम भी है फिर भी आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नंबर ऑफ़ टाइम मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आना बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था, मगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं और उसको अच्छी तरीके से समझा नहीं, केवल ऑप्शन पे डायरेक्टली टिक कर दे। नहीं, सबसे पहले बात ये होती है कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसे अच्छे से समझना है। फिर हमें जो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से समझना, फिर अपने आंसर को डिसाइड करना है। अब जैसा कि हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स बिलोंग्स टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक्सेप्ट। इसमें वर्ड एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड एक्सेप्ट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग नहीं करता है, वही राइट आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात जो हम करते हैं अपने ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन में जो हमारा जो पहला आ रहा है वो है हमारा स्ट्रोफेंथस, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैस्केरा, तीसरा ऑप्शन है डिजिटैलिस और फोर्थ ऑप्शन हमारा आ रहा है थिवेशिया। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जब हम एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो कि टॉपिक के अंदर मेंशन किया गया था, उस क्लासिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ए ग्लाइकोन मोइटी ऑफ द ग्लाइकोसाइड, उसमें इसका आंसर मिलेगा आपको। तो आपको जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो कैटेगरी आ रही है, जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है, इन सबको याद करना और इनके एग्जाम्पल स्पेसिफिक एग्जाम्पल मेंशन है वो आपको याद होने चाहिए, भूलने नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हमें उस कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग के बारे में बताना है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंदर नहीं आती। स्ट्रोफेंथस है हमारी, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। डिजिटैलिस है वो हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। थिवेशिया है वो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। तो जब हम राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, हमारा राइट आंसर है बी। हमारा जो राइट आंसर जो बैठेगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जब हम कैस्केरा के बारे में बात करते हैं, कैस्केरा जो ड्रग है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर नहीं आती। कैस्केरा जो ड्रग आ रही है वो हमारी आ रही है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर। तो राइट आंसर विल बी द कैस्केरा ड्रग। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉइड।
जब हम स्टेरॉयड के केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा केमिकल टेस्ट है जिसके द्वारा हम स्टेरॉयड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर ए आ रहा है किलर किलानी टेस्ट, बी आ रहा है लिबरमैन बुचार्ड रिएजेंट टेस्ट, सी आ रहा है बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट और डी आ रहा है हमारा वैनिलीन HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट। अब इनके बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली। बच्चों, जो किलर किलानी टेस्ट होता है वो हमारी डिजिटलीज ड्रग के अंदर लगता है और किलर किलानी टेस्ट जो पॉजिटिव जो आ रहा है उसके आने का मेन कारण है क्योंकि ये जो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा डिजिटॉक्सोज शुगर के लिए है, तो स्टेरॉयड के लिए नहीं हो सकता। बी जो ऑप्शन है वो है हमारा लिबरमैन बुचार्ड रिएजेंट टेस्ट और ये एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है जो कि स्टेरॉयड की मोइटी को आइडेंटिफाई करने के काम में लाया जाता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है जो कि बी है। लिबरमैन बुचार्ड रिएजेंट टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेरॉयडल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट रहेगी उसके अंदर हमारा लिबरमैन बुचार्ड रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट जो होता है बच्चों वो एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए पॉजिटिव पाया जाएगा और वैनिलीन HCl टेस्ट जो होता है वो हमारे फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड के लिए पॉजिटिव पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा जो राइट ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज़ द बी आंसर विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक एक्टिविटी। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। तो हमें उस केमिकल कैटेगरी के बारे में पता करना है जो कि ग्लाइकोसाइड के ए ग्लाइकोन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है, जिससे ये पता लगे कि कौन सी जो कैटेगरी है वो हीमोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आ रहा है हमारा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है वो हीमोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर 2 आ रहा है हमारा फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड जो सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जाता है वो भी हीमोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इफेक्ट होगा वो हमारे हार्ट डिजीज़ में होगा, तो ये नहीं हो सकता। बचा है बच्चों हमारे पास अब लास्ट 4th ऑप्शन जिसका जो नाम है ये है हमारा सैपोनिन ग्लाइकोसाइड एंड दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो डी ऑप्शन है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, दिस इज़ द राइट आंसर। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोलाइटिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर, राइट ऑप्शन ऑफ द 3rd क्वेश्चन ऑफ द MCQ दैट विल बी द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फार्माकोग्नोसी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। फार्माकोग्नोसी वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो 2 ग्रीक वर्ड से हुआ है। वो कौन कौन से जो ग्रीक वर्ड है उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी वर्ड कौन कौन से ग्रीक वर्ड से बन के बना है। पहला आ रहा है फार्माटॉन एंड गिग्नोस्को, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। फार्माकोग्नोस्टिक एंड जीनोटिका, ये भी नहीं हो सकता। नंबर 3 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है हमारा फार्माकॉन एंड ग्नोसिस, ये राइट आंसर है। याद करने वाली चीज़ है फार्माकॉन एंड द ग्नोसिस। आपको याद होगा जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर जो मैंने इस पर दिया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लाइकोसाइड के अंदर, तो उसमें बताया था कि जो फार्माकोग्नोसी वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम है फार्माकॉन और एक का नाम है ग्नोसिस या फिर गिग्नोस्को। फार्माकॉन का मतलब था ड्रग और ग्नोसिस या फिर गिग्नोस्को का जो मतलब था टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। और लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है नन ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चों जो राइट आंसर जो आएगा, जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, दैट इज़ द फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। तो ये हमारा हो गया नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन जो आ रहा है बच्चों ये है डायोस्जेनिन केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन। अब ये डायोस्जेनिन जो है एक एक्टिव कॉन्स्टेंट का नाम होता है जो कि डायस्कोरिया ड्रग के अंदर प्रेजेंट रहता है। डायोस्जेनिन के केमिकल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि डायोस्जेनिन के केमिकल स्ट्रक्चर का के अंदर बेसिक न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, नहीं, गलत है। स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये राइट ऑप्शन है। डायोस्जेनिन जो है वो आपको याद होगा जब हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आया था हर्बल इंडस्ट्री, और हर्बल इंडस्ट्री में डायोस्जेनिन का नाम आया था। और डायोस्जेनिन जो है वो हर्बल स्टेरॉयडल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जब हम डायोस्जेनिन के बारे में बात करते हैं तो डायोस्जेनिन के अंदर हमारी स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा जब हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं।
तो डायोस्कोरिया प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाएगा, नन ऑफ द देम हमारा गलत ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन फॉर द डायोजेनिन केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन दैट इज द स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 6th क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज़ द रिलेटेड विद द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ये भी हमारे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड था। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू, अब यहाँ पे 3 बातें लिखी गई हैं, उन 3 बातों में से ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पहली बात तो आ रही है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू इंक्रीज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, बी जो आ रहा है टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज, और सी जो आ रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज। अब इनमें से हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कई बार ऑप्शन जो होते हैं वो मिक्स फॉर्म में भी सही होते हैं, जैसे कि पहला जो ऑप्शन आ रहा है ए ओनली इंक्रीज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, सेकेंड ऑप्शन है बी प्लस सी, मतलब दोनों ही इसमें बातें सही बताई जा रही हैं। तीसरा जो है ए प्लस बी इंक्रीज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन अलॉन्ग विद टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज, और फोर्थ में आ रहा है केवल सी ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। तो बच्चों राइट आंसर जो इसका जो पाया जाएगा वो हमारा होगा दैट विल बी द ए प्लस बी, दैट विल बी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ की ही जाती है, दूसरा जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो लुप्त प्राय अवस्था में जो प्लांट पाए जा रहे हैं, उनका भी सर्वाइवल किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन विल बी द थर्ड ऑप्शन रहेगा इन द केस ऑफ द 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है नंबर 7 दैट इज़ रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड। तो जब हम ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड ही उसको हम मैच करेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन, इन ग्लाइकोसाइड द पोर्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मेडिसिनल एक्टिविटी इज़। अब इसकी डेफिनेशन अगर याद होगी तो हम इसके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, मगर इसमें टर्मिनोलॉजी भी लग रही है, वो हमें पता होनी चाहिए। चलो पहले बात करते हैं। पहले है ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पोर्शन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है जेनिन, तीसरा ऑप्शन आ रहा है बीटा डी ग्लूकोज, और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है हमारा ग्लाइकोन पोर्शन ओनली। अब इनमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहले ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन पढ़ो। ग्लाइकोसाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल सोर्सेज। मेनली 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक तो हमारी ग्लाइकोन यूनिट होती है और एक हमारी ए ग्लाइकोन यूनिट होती है। ज़रा ध्यान देना, ग्लाइकोन यूनिट है शुगर और ए ग्लाइकोन यूनिट क्या होगी, नॉन शुगर। उसको एक नाम से और जाना जाता है बच्चों, जिसको बोला जाता है जेनिन। फार्माकोलॉजिकल और मेडिसिनल एक्टिविटी जो ग्लाइकोसाइड की प्रेजेंट होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो केवल और केवल ए ग्लाइकोन पोर्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे आपको जो दे रहा है, यहाँ पे जो आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग यूनिट है और दोनों ही अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ग्लाइकोन पोर्शन जो है वो कैरियर की तरह काम करेगा और ए ग्लाइकोन पोर्शन जो है वो मेडिसिनल एक्टिविटी रिस्पॉन्स करेगी, तो दोनों तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी जो आ रहा है जेनिन, ये सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर ज़रा ट्विस्ट है, जेनिन जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है ए ग्लाइकोन के लिए, तो या तो ए ग्लाइकोन कह दीजिए या फिर जेनिन कह दीजिए, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर जो होगा वो जेनिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जेनिन ही ए ग्लाइकोन पोर्शन है और ए ग्लाइकोन पोर्शन के वजह से ही मेडिसिनल एक्टिविटी ग्लाइकोसाइड की प्रोड्यूस होती है। तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो शुगर हो गई। और चौथा जो ऑप्शन है डी ग्लाइकोन पोर्शन, ये ग्लाइकोन पोर्शन क्या होता है, इसे हम शुगर के पोर्शन के नाम से जानते हैं, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं हो सकता। तो इसका जो बच्चों जो हमारा जो राइट और जो ऑप्शन है दैट विल बी द जेनिन। तो यहाँ इसका भी हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। नंबर आ रहा है हमारा 8, सोडियम पिक्रेट टेस्ट यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। एक चार्ट की फॉर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कौन कौन से स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट हैं, जो कि स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट या फिर जनरल केमिकल टेस्ट हैं। स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है मेनली, जो कि ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड है, उसको आइडेंटिफिकेशन में काम आते हैं। तो सोडियम पिक्रेट टेस्ट का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, उसको पहले पढ़ते हैं। सोडियम पिक्रेट टेस्ट यूज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, सोप लाइक फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें 2 प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, एक तो सोप टेस्ट होगा या फिर हीमोलाइटिक टेस्ट होगा। ये तो भाई नहीं होगा, किसी भी कारणवश किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड नहीं हो सकता, ये किसी भी तरीके से ये वाला टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा।
साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। सोडियम पिक्रेट टेस्ट इज स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। और फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड केमिकल टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वेनिलिन HCl टेस्ट इस पर एप्लीकेबल होता है। तो स्पेसिफिकली हमें केमिकल टेस्ट के नाम याद होने चाहिए, किस कैटेगरी पे वो एप्लीकेबल हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 9, मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन, ये हमारा आ रहा है फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि ये जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो मेडिसिनल एक्टिविटी होती है प्लांट्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बी ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सी दोनों ही हो सकते हैं A+B, या फिर डी में लिखा है ओनली A नॉट B। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे जो प्लांट्स के अंदर कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मेटाबॉलिक्स पाथवे होते हैं जिनके द्वारा प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं और इन्हीं प्रिकर्सर से बायोसिंथेटिक पाथवे के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड ऑफ द मेडिसिनल एक्टिविटी इन द प्लांट, बट they have been converted into the secondary metabolite by the biosynthetic pathway, and these secondary metabolites are responsible to produce the medicinal activity or the therapeutic or the pharmacological activity of the plant. So right option will be the B only, अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वही प्लांट्स की मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है। तो राइट ऑप्शन विल बी द बी। नेक्स्ट आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर सिडलर यूज द टर्म फार्माकोग्नोसी। ये मैंने उस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे सिडलर, उनका एक रिसर्च वर्क था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, ये रिसर्च वर्क का टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, और इसी के अंदर जो फार्माकोग्नोस्टिका जो वर्ड यूज़ किया था वही फार्माकोग्नोसी के वर्ड का ओरिजिन हुआ। तो सिडलर साहब ने सबसे पहले इनको यूज़ किया था। ईयर पे क्वेश्चन आया है, इस पर ध्यान रखिएगा। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था उस लेक्चर में कि 1815 के अंदर सबसे पहले सिडलर ने फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज़ किया था, और फार्माकोग्नोसी वर्ड जो पब्लिश किया गया था वो रिसर्च आर्टिकल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो याद रखिएगा हमेशा, इस ईयर पे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1815 के अंदर सिडलर साहब ने फार्माकोग्नोसी वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था। राइट ऑप्शन विल बी द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टाइप लिंकेज इन ग्लाइकोसाइड ऑल्सो टर्म्ड एज, मतलब सी टाइप लिंकेज है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंकेज। और 4 प्रकार के लिंकेज पाए जाते हैं। O टाइप लिंकेज है, C टाइप लिंकेज है, S टाइप लिंकेज है और N टाइप लिंकेज है। तो यहाँ पे C टाइप लिंकेज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है साइनोजेनेटिक टाइप, ये नहीं होगा। आइसोथायोसाइनेट टाइप, ये भी बिल्कुल नहीं है। जो राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो है हमारा सी। इसे हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एलोइन टाइप ऑफ लिंकेज इज़ ऑल्सो नोन बाय द सी टाइप लिंकेज। या तो आप उसे सी टाइप लिंकेज कह दीजिए या फिर आप उसे एलोइन टाइप ऑफ लिंकेज कह सकते हैं। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो हमेशा दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, सी टाइप लिंकेज तो हमें पता ही है, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है हमारी एलोइन। एलोइन क्या हो या फिर सी टाइप लिंकेज का हो, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। ओ टाइप लिंकेज नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन सा है, दैट विल ओनली द सी ऑप्शन विल बी द राइट, दैट इज द एलोइन टाइप। एलोइन टाइप ही सी टाइप लिंकेज इन ग्लाइकोसाइड को दूसरे नाम से जाना जाता है। नंबर 12 क्वेश्चन जो आ रहा है, मोस्ट कॉमन शुगर प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइड इज। मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये पहला जो लेक्चर बनाया है टॉपिक के ऊपर, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है पीपीटी की फॉर्म में, और उसको आपको मैंने बताया भी था कि मोस्ट कॉमन शुगर जो प्रेजेंट रहती है ग्लाइकोसाइड के अंदर, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। डिजिटॉक्सो शुगर, ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये डिजिटॉक्सो शुगर है, ये मोस्टली डिजिटलिस ड्रग के अंदर ही पाई जाएगी। रैमनोज शुगर भी बहुत कॉमन शुगर नहीं है। साइमारोज भी कॉमन शुगर नहीं है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन शुगर जो ग्लाइकोसाइड के अंदर जो पाई जाती है वो है हमारी बीटा डी ग्लूकोज। इसके नाम को हमेशा याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन शुगर जो है
ग्लाइकोसाइड के अंदर बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट रहती है। तो राइट ऑप्शन विल बी द डी। नंबर 13 क्वेश्चन, बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन ड्रग्स। अब सबसे पहली बात तो ये है कि बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट होता क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट जो होता है वो एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए पॉजिटिव पाया जाएगा। एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड में भी जो ड्रग ओ टाइप लिंकेज कंटेन करती हैं उनके अंदर ये बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा। और ओ टाइप लिंकेज कंटेनिंग ड्रग के एग्जांपल है सेना रुबार्ब। एक टेस्ट और बता देता हूँ, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। ये जो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट है बच्चों, ये भी एंथ्रेक्विनोन के लिए ही पॉजिटिव पाया जाता है, मगर इसमें सी टाइप लिंकेज की जो कंटेनिंग ड्रग होती हैं उनमें ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा, जैसे कि एलॉय एंड कैस्केरा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन, ऑप्शन देखिए, कैस्केरा ड्रग इसमें नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, मैंने उसका उत्तर अभी दिया है आपको। ये एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड तो है, मगर कौन सा है, सी टाइप लिंकेज कंटेन करता है, ये केमिकल टेस्ट पॉजिटिव बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट नहीं देगा। एलॉय भी बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये भी सी टाइप लिंकेज है। हमारी एलॉय ड्रग और कैस्केरा जो ड्रग हैं ये कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देंगी, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। डिजिटैलिस ड्रग ये टेस्ट पॉजिटिव दे ही नहीं सकती क्योंकि ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करती है। और बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट जो पॉजिटिव पाया जाएगा किसके लिए होगा, एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं। तो केवल एक ऑप्शन बचा है बच्चों, और वो है हमारा सेना ड्रग, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। तो इसमें जो हमारा जो डी ऑप्शन है, बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन सेना ड्रग, क्योंकि ये ओ टाइप लिंकेज की ड्रग है और ओ टाइप लिंकेज की ड्रग ही हमारी बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव देगी। सी टाइप लिंकेज कंटेनिंग ड्रग हमारा मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव देगी। नंबर 14 क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइडल ड्रग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट आफ्टर। अब यहाँ पे जब हम टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाय द जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड बाय द केमिकल टेस्ट, उसमें केमिकल टेस्ट आया था रिडक्शन ऑफ फेरिंग सोल्यूशन ए एंड द फेरिंग सोल्यूशन बी टेस्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए है और इन्वर्ट शुगर के लिए ये पॉजिटिव पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड के अंदर भी शुगर प्रेजेंट है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, मगर उसके लिए हमें पहले कुछ प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर परफॉर्मिंग द रिडक्शन ऑफ फेरिंग सोल्यूशन ए और बी टेस्ट। तो वो क्या प्रोसेस है, ऑप्शन देखिए, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, एमिनेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड, कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड, और डी ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द अबव। अब बच्चों इसमें जो थोड़ा जो ट्विस्ट ये आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इनमें से जो ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन सही है, उसका रीज़न क्या है ये हमें पता होना ज़रूरी है। ग्लाइकोसाइडल ड्रग गिव्स पॉजिटिव फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइडल ड्रग। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइड तब ये ऑप्शन सही होता, अगर कोई भी ऑप्शन होता चाहे ए बी सी डी किसी में भी, तो इसमें जो राइट आंसर होता वो क्या होता, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइड। तो इसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ दैम है, तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक आ रहा है। ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, तो हाइड्रोलाइसिस होना ज़रूरी है क्योंकि ग्लाइकोसाइड के अंदर जो शुगर पार्ट होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ए ग्लाइकोन पोर्शन से जुड़ा होता है। जब तक उसका हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टूटेगा नहीं, ग्लाइकोन जो शुगर पार्ट है वो सेपरेट होगा नहीं और फेलिंग ए और फेलिंग बी से वो अटैच होगा नहीं, तब तक जाके वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो हाइड्रोलाइसिस करना ज़रूरी है क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल को फ्री करना है। जब शुगर मॉलिक्यूल फ्री होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी के साथ रिएक्ट करेगा और रेड कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, that will be the none of them and the D option is the right. Number 5, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट यूज टू सॉल्युबलाइज। यहाँ पे हम ग्लाइकोसाइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ग्लाइकोन पोर्शन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और ए ग्लाइकोन पोर्शन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम उस सॉल्युबिलिटी वाले पैरामीटर को देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, एनहेक्सेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, ये वो सॉल्वेंट होते हैं बच्चों जो कि ग्लाइकोसाइड के ए ग्लाइकोन पोर्शन, जिसको हम नॉन शुगर या फिर जेनिन के नाम से भी जानते हैं, उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऑप्शन शुगर पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड इज़ नॉट सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल में होगा। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड, दैट इज़ द राइट ऑप्शन।
बी ऑप्शन इज़ राइट बिकॉज ए ग्लाइकोन पोर्शन जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो एग्जांपल है वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। ए प्लस बी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, और नन ऑफ दैम ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन जो आएगा इसका, इस क्वेश्चन का, वो है हमारा बी, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट इज यूज टू सॉल्युबलाइज द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स आर, ये इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिव, बी लीवर रोटेटरी एक्टिव, दोनों ही हो सकते हैं, या फिर डी ऑप्शन में ये बता रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, उनमें किसी प्रकार की ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिविटी नहीं पाई जाती। इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो है हमारा लीवो रोटेटरी एक्टिविटी। ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्लाइकोसाइड की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स आर द लीवो रोटेटरी, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट कर देते हैं, इसलिए इसको लीवो रोटेटरी एक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्लाइकोसाइड की एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कम्स अंडर द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। अब यहाँ पे वर्ड लग गया एक्सेप्ट। अब हमें उस ड्रग का नाम बताना है जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब एक एग्जांपल देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं। उसके अंदर 4 ड्रग को मेंशन किया गया है, एलोए, कैस्केरा, रुबार्ब और सेना ड्रग। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ड्रग के। सेना हो गया, एलोए हो गया, रुबार्ब हो गया, कैस्केरा हो गया। तो भाई हमारे पास 3 ऑप्शन तो आ ही गए, एलोए है, एलोए आ गया, कैस्केरा आ गया और रुबार्ब आ गया। इसका मतलब ये 3 नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है तो बचा कौन सा, लिक्योरिस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर है हमारा राइट आंसर जो आ रहा है हमारा, 1 मिनट, राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा लिक्योरिस। लिक्योरिस की होना चाहिए। अच्छा, लिक्योरिस की केमिकल कैटेगरी क्या है ये भी पता होनी चाहिए। लिक्योरिस की केमिकल कैटेगरी है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड। तो ये हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आ रहा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर नहीं आता। फॉर दैट रीज़न लिक्योरिस इज़ द राइट आंसर और सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा 18 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स आर द कलरलेस एक्सेप्ट। ये भी बच्चों फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी से लिया गया क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड की। अब इधर देखिए वो कौन कौन से ग्लाइकोसाइड है जो कि कलरलेस होते हैं, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमें कलर्ड ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करना है। पहली बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट बात करेंगे हम सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में, ये भी कलरलेस होते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं, ये भी कलरलेस हैं। आइसोथायोसाइनेट वो भी कलरलेस है। केवल एक बचा है, सी ऑप्शन, वो है हमारा फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि बच्चों मोस्ट ऑफ द जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो कलरलेस ही होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मगर वहाँ पे एक्सेप्शन लिखे गए थे, और जब एक्सेप्शन में जो मैंने लास्ट लेक्चर जो दिया था इस टॉपिक पे, उसमें स्पेसिफिकली आपको बताया था कि एक तो एंथ्रासिन जो कि हमारे रेड कलर के पाए जाते हैं, और एक होते हैं हमारे फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड जो कि येलो कलर के पाए जाते हैं। इनके अलावा मोस्टली जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रासिन का नाम तो आया नहीं, किसका नाम आया है, फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड का। तो इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होगा कौन सा, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज़ द फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड। कौन सा कलर प्रोड्यूस करें, हो सकता है कलर पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कलर जो होगा वो होगा येलो कलर। इस एग्जांपल कौन से आता है फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड के अंदर, हमारे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो हमारे फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 19, यम इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये मैंने लेक्चर के अंदर बताया था आपको। यम जो है एक कॉमन नेम है ड्रग का, और वो ड्रग कौन सी है जिसका जो कॉमन नेम है यम। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला जो ऑप्शन आ रहा है हमारा लिक्योरिस। लिक्योरिस कॉमन नेम नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉमन नेम मुलेठी है, या फिर इसको ग्लाइसिरेजा के नाम से जाना जाता है। कैस्केरा ड्रग को हम इसके अंतर्गत नहीं आ सकते, यम इसका कॉमन नेम नहीं है। चिराटा जो ड्रग है इसका भी कॉमन नेम हमारा यम नहीं है। केवल एक ड्रग बची है जिसका नाम क्या है, डायस्कोरिया।
डायस्कोरिया ड्रग का अगर हमें पता होगा, मालूम होगा, तभी जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायस्कोरिया क्या है? डायस्कोरिया को कॉमनली यैम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो बोटानिकल नेम है डायस्कोरिया डेल्टोइडा होती है। डायस्कोरिएसी फैमिली का प्लांट है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डायोजेनिन एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, जो कौन सा न्यूक्लियस कंटेन करेगा? स्टेरॉयडल न्यूक्लियस या फिर स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर कंटेन करता है। डायोजेनिन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, डायस्कोरिया ड्रग इज़ यूज्ड एज ए प्रिकर्सर, या फिर डायोजेनिन एक्टिव कांस्टेंट एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन या फिर कंपोनेंट। तो उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाएंगे। तो उनको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो डायोजेनिन होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन उसके कॉमन नेम पे आ गया, यैम इज़ द कॉमन नेम ऑफ द डायस्कोरिया, इसको दिमाग में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बच्चों, कई बार इसकी कई डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे जीपैट हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हो। लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोसाइड की वो कौन सी कैटेगरी है जो लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1 आ रहा है साइनोजेनेटिक ए ग्लाइकोन पोर्शन। नंबर 1 जो आ रहा है वो है हमारा साइनोजेनेटिक ए ग्लाइकोन पोर्शन, वो लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। फ्लेवोनॉइडल ए ग्लाइकोन पोर्शन, वो भी लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट एक्शन उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ये नाम हमेशा याद रखना, मैंने उस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली बताया है, जहाँ पर भी नाम एंथ्राक्विनोन का आ जाएगा वो ड्रग 101% लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो ये दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। और जब हम स्टेरॉयडल ए ग्लाइकोन पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो कई प्रकार के इफेक्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। कार्डियक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करते हैं तो लैक्सेटिव एक्शन जो होता है मोस्टली हमारा जो स्पेसिफिकली कह दें वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? वो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई थी जो कि हमारे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और उसमें एक केमिकल कैटेगरी ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड थे। लगता है समझाने की मैंने सिंपल शब्दों में कोशिश करी है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि आप इस एमसीक्यू को तभी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो जब आप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो यूट्यूब पे डाला है जिसका टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसमें स्पेसिफिकली ग्लाइकोसाइड केमिकल कैटेगरी मेंशन है, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे आपको ये थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर आप पहले उस लेक्चर को देखें, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, और उसके बाद जब आप इन एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको उनको सॉल्व करने में पूरा मज़ा आएगा और आराम से आप इन चीज़ों को कर भी लेंगे। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपके लिए ये एक आंसर की भी रखी है, अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको कंफ्यूज होते हैं या फिर आप बार बार अगर इसको देखना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस को टैली करना चाहते हैं, वीडियो को म्यूट करके आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और उसको आप जब चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, और इसी तरीके के लेक्चर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।